शुभम और आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी थी, अगर जो आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इनवर्स के बारे में देखेंगे, इनवर्स कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हम 2/2 का डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है 2/2 का है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए बी सी डी की फॉर्म में। ये ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी इसका सेकंड एलिमेंट है, सी इसका थर्ड और डी फोर्थ एलिमेंट है, ओके। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हमें पता है, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस बीसी, तो एडी माइनस बीसी तो डिटरमिनेंट हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर अभी ए है तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। और जो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें बस नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडी माइनस बीसी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, ठीक है। और एडजॉइंट की वैल्यू इन दोनों को इंटरचेंज करना है और नेगेटिव साइन लगा देना है इनके साथ, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे पास ए इनवर्स निकालने के लिए 2/2 का। अब एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है मैट्रिक्स, ठीक है, 2 4 1 8, ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। कितना हो जाएगा, a to the 16 माइनस 4, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 12 का आंसर, ठीक है। फिर अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं हम, बताया था। सपोज यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2, और जो 4 और 1 है बस इन पे नेगेटिव साइन -1, ओके। अब दोनों वैल्यू आ चुकी है, अब हम पुट कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटरमिनेंट। वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a डिटरमिनेंट की 12, देन एडजॉइंट ऑफ a कितना है हमारे पास, 8 -4 -1 और 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई 12 से आप अंदर मैट्रिक्स को लेके जा सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये बस इनवर्स आ चुका है, इतना ही आसान था निकालना इनवर्स, ठीक है, 2/2 का। अब हम देख लेते हैं 3/3 का। तो जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू, ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालना है, इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला तो हमें पता है, ये होता ही है। तो सबसे पहले हमें 4/4 का ये मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, हमें बीच वाला एलिमेंट है ना 4, ठीक है। तो 4 को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, 3, ठीक है, 3 ऐसे लिखेंगे। फिर इसके ऊपर जाएंगे, क्या है हमारे पास 3 है, तो दोबारा 3 लिखेंगे। देन नीचे क्या आएगा 4, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। फिर सेम ये मिडिल वाला एलिमेंट लेना है 3, फिर इसके नीचे क्या है 4 है, फिर देन ऊपर जाएंगे हम, इसके बाद क्या है 3 है हमारे पास, और फिर दोबारा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा इसमें जाएंगे हम, ठीक है, कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो ये तो हर केसेस में 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे, तो 4 3 3 वापस 4, तो हो जाएगा सेम जैसे हमारी फर्स्ट रो है वैसे रिपीट हो जाएगी नीचे, ओके। तो 4 3 3 4, ओके। अब ये बन चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हो जाएगा, यहां से पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 4 4 16 -9, तो 16 -9 कितना होता है, 7। देन इसका निकालेंगे, 3 3 9 -12 -3, देन इनका निकालेंगे, 3 3 9 -12, इसका भी -3, ओके। देन नाउ ये देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 -4 कितना होता है, -1। देन इन दोनों का देखते हैं, 4 1 4 -3 1 हो जाएगा, देन 3 1 3 -3 0, देन 1 और -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 -3 0, 4 into 1 4 into 3 4 -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट आ चुका है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने पहले ये मैट्रिक्स निकाला, ठीक है। इस मैट्रिक्स से हमने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, जो जिनको हम कहते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ फैक्टर जिनको हम कहते हैं, वो हमें निकालने की जरूरत है, हम सीधा इससे निकाल सकते हैं, ओके। देन अब इसके बाद हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है।
अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, इसकी जो रोज है इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 1 की 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। 3 की -1 के साथ करेंगे तो -3, फिर 3 की दोबारा -1 के साथ -3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 7 - 6 मतलब 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम अलग ही लिख लेते हैं, रब करके, एक सेकेंड। अब देख लेते हैं, तो क्या था, ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7, -3, -3, -1, 1, 0, -1, 0, 1, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यही हमारा ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा जो हमारा एडजॉइंट आया, ओके। तो ये था 3/3 का हम कैसे निकाल सकते हैं। देन अब हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। देखिए सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है, तो कितनी निकालेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा, अगर जो सपोज मैं ट्राई करूँ कितना आएगा, ठीक है, आई थिंक विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये एक एक डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब कैसे, हाउ, अब जैसे बात कर लेते हैं आप, ठीक है, कि ठीक है आप ये निकाल कैसे सकते हैं और इनका मतलब क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मीन्स अपर जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और जो नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसके ये एलिमेंट जीरो होंगे। सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नीचे वाले ट्रायंगल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, ठीक है। कॉमन चीज़ क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और नीचे वाले के जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर जो एलिमेंट्स होंगे, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जब भी आपकी ये फॉर्म हो रही हो तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, वो आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 6 4 कैसे आ जाएगा, 6 × 4 × 1, ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, डिटरमिनेंट की, ठीक है। सेम इसकी आ जाएगी कैसे, 6 × 3 × 1, ठीक है, कितनी आ गई, 18 आ गई, 24, यहां पर कितनी आ जाएगी, 3 × 2 × 1 6, ठीक है। तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, दो चीजें हैं, ठीक है, नोट में डाल सकते हैं, नोट फर्स्ट, सपोज आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सपोज ये कितने ऑर्डर का, 3/3 का है, ठीक है। अब सपोज आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है, 24 है, कितनी है पावर, n-1, n-1 का मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। सेम इसका निकाल सकते हो आप, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप सीख जाएंगे, ठीक है। सो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें 625 गिवन है, देन हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद करनी है, ये कंपल्शन है, ठीक है। अगर जो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो आपको ये पता होनी चाहिए,
ठीक है, अब जैसे कि हमें ये पता है प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, देन इसकी वैल्यू गिवन है 625 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर कितना है 3 माइनस 1, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इक्वल्स टू 625। यहाँ से ये स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 वुड बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ठीक है आसानी से हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए इक्वल्स टू, ठीक है डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 क्रॉस 3 का, तो हमें पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देन सेकंड पार्ट में निकालना है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक याद कर लेना। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 1 ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, तो ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर कितना गिवन है हमें 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास आ जाएगी, कैसे भाई डायगोनल मैट्रिक्स है तो कैसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 8, 8 4 32, 32 3 96, तो 96 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 96 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, तो 96 की पावर 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट का क्या है, ए इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना हमें, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, ये किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, सीधा पुट कर सकते हैं, कितना आया 96 आया है, तो हम यहाँ पर 96 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आसानी से बोल सकते हो भाई, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है वो ही ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी 96 ही आएगी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस नॉर्मल 2-3 प्रॉपर्टीज आपको ये याद होनी चाहिए, और ये चेक करना है कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स था तो सीधा हमें 8 इंटू 4 इंटू मतलब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना था, उनका प्रोडक्ट निकाल लेना था, उसके बाद हम आसानी से कर सकते हैं। सो चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ठीक है मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, पहला पार्ट क्या निकालना है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर देन सेम वही एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है, ना ही अपर ट्रायंगुलर दिख रहा है हमें, ना ही लोअर ट्रायंगुलर, तो हम क्या करेंगे, ठीक है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज कर देंगे सेकंड रो के साथ। ठीक है, सेकंड रो को हम ऊपर लेके चले जाएंगे और फर्स्ट रो को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास सी बी ए 0 ए सी देन 0 0 बी। ठीक है, जैसे ही हमने इंटरचेंज किया तो ये कुछ हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, नीचे ये रे जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ ए बी सी, तो ये आ गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हम सीधा उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बस एक थोड़ा सा ऑपरेशन किया है इसका, ठीक है, रो इंटरचेंज कर दिया और हमारे पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये डायगोनल की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बाद हमें ये कैसे निकल जाएगा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n - 1 का होल स्क्वायर। एन क्या है, ऑर्डर कितना है 3, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी की पावर 4। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्स प्लस ए बी सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब हमें, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, ये हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से
इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। R3 में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, R3 माइनस R1, ठीक है। अब माइनस करेंगे जैसे, तो इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे, फर्स्ट रो सेम रहेगी x प्लस ए बी और ये c, ठीक है। सेकेंड रो भी सेम रहेगी 0 x प्लस बी देन c। थर्ड रो में क्या हो जाएगा, थर्ड रो को x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए कितना हो जाएगा 0, b माइनस बी कितना हो जाएगा 0, देन x प्लस सी माइनस सी कितना हो जाएगा x, ठीक है। क्या बन गया, दोबारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये रहा ट्राइंगल। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें 16 गिवन है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें फॉर्मूला याद है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं ऑर्डर देना भूल गया, ठीक है। मैट्रिक्स 3/3 का है, ठीक है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सपोज 3/3 का मान सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। देन तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 16, ठीक है। 16 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ऑर्डर 3/3 का, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो आपकी चॉइस है। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। ओके, कोई कन्फ्यूजन, आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ पर ये मैट्रिक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में लिखना भूल गया था मैं, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया ये, ठीक है। ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो n 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से यहाँ पर ये रूट में चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस माइनस 2। नाउ अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें वही एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो अभी हम क्वेश्चन में देख के आए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हो जाएगा i इंटू 1 प्लस आई, वो भी नेगेटिव का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ठीक है। ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे ही कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस आई, ठीक है। कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये 4, ओके। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर लिया हमने यहाँ पर 1 प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर n 3 पुट करा, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर, ओके। अब ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, ओके। सेम चीज़ ये यहाँ पर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ओके। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर जो इसको सॉल्व करें तो ये 1, ठीक है। आई स्क्वायर कितना हो जाता है, -1 प्लस 2i, सेम ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2i, ओके। ये इससे कैंसिल, यहाँ भी ये इससे कैंसिल, तो बचेगा 2i इंटू 2i, और ये हो जाता है हमारे पास 4i स्क्वायर मीन्स -4। तो -4 एडजॉइंट की वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है,
कितनी आई है -4, तो दैट वुड बी द आंसर। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब हमारे पास a की वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट की इसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1 माइनस a माइनस b माइनस c, ये b प्लस c, इस तरीके का थोड़ा सा, ठीक है, देखने से लगा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें ना ही डायगोनल मैट्रिक्स बनना है, ठीक है, ना ही अपर ट्रायंगुलर ना ही लोअर ट्रायंगुलर, तो हम क्या इसको सीधा सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3, ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अब आंसर में क्या करेंगे, आंसर तो ए बी की फॉर्म में भी है, तो हम सेम ये वैल्यूज ऑप्शन में भी पुट कर लेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। जैसे कि अब शुरुआत करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर जब हम ए और बी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बी प्लस सी मतलब 5, और 1 माइनस बी -1 हो जाएगा, बी माइनस सी ये हो जाएगा 3 और 1, 2 माइनस 4, देन ए प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, नाउ 1 माइनस सी हमारे पास हो जाएगा -2, और सी माइनस ए 0 हो जाएगा, और ये ए प्लस बी हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 माइनस 4 यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं -2, और यहाँ पर 1 माइनस 5 मीन्स -4। ओके, ये वैल्यूज आ चुकी है हमारी। अब इनको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये तो 0 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन पहले ही आता है क्वेश्चन में, तो ये 1 और -4 किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, -3 और +8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ठीक है, इसको निकालना है तो इसको रो को हाइड कर दो, ठीक है, और इस कॉलम को इस रो को हाइड कर दो, इस कॉलम को हाइड कर दो, तो -3, ठीक है, 4 टू द -8, तो -8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये साइन प्लस का आ जाएगा, फिर +5, ठीक है, इस कॉलम को इस रो को हाइड कर दो तो बचेंगे 0 और ये -4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें, 5 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर ये -20 है, तो 20 - 20 गिव्स 0, ठीक है। ऑप्शन में है क्या हमारे पास 0, बिल्कुल है ऑप्शन में, ठीक है। ये अगर जो सपोज कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही होती, सपोज 6 आ रही होती, तो फिर इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करके देखते हैं, जो 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस ऑप्शन से वैल्यू मैच करिए, 6 आ रही है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, और जो आपके पास कोई चांस नहीं है कि समझ में नहीं आएगी कैसे करना है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम ये डिटरमिनेंट्स खत्म करते हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। जय हिंद।